दीपिका 16 साल की थी और आज उसे जबरदस्ती दुल्हन की तरह तैयारी की जा रहा था। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं भी देखती हूँ तू कैसे शादी नहीं करती। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। नहीं चाची, मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करनी चाहती हूँ। सुन दीपिका, अगर तू इस लड़के से शादी करेगी तो तेरा पूरा जिंदगी बदल जाएगा। ये लड़का तो बहुत ही पैसा वाला है, तुझे एकदम रानी बना के रखेगा। नहीं चाचा, उसे लड़का मत कहो, आदमी है, 50 साल उम्र हो गया उसका। मुझे नहीं करनी है शादी। तुम मेरे चाचा होकर ऐसे कैसे कर सकते हो? चुप कर तू। हम जिंदगी भर तेरा बोझ नहीं उठा सकता। वैसे भी उस लड़का ने 50,000 दिया है शादी के लिए। ये शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद दीपिका की शादी तो उस बुढ़े की शादी करवा दी गई है। शादी के बाद घनश्याम दीपिका को उसके घर लेके आया। देख दीपिका, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये देख, ये मेरी पत्नी है। तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों किया और मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों किया? शादी? शादी कौन किया? मेरे पति तो बस सिर्फ शादी के नाटक किया है तुम्हारे साथ। हम लोगों को तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी जो जिंदगी भर हमारा सेवा करेंगे। पूरा 50,000 दिया है मेरे पति तुमको खरीदने में। सुन दीपिका, आज से तुझे नौकरानी की तरह सारा काम करना पड़ेगी और हमारा कोई संतान नहीं है। जब तू एक बेटा पैदा करके मुझे दे देगी तब से तुझे इस घर की सारा काम करना पड़ेगा। तुझे नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा यहाँ पे। आपकी पत्नी रहते हुए भी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? इसमें बेशर्म की क्या बात है? मुझे भी बुढ़ापे का एक सहारा चाहिए। मेरा पति थोड़ी तेरे साथ जिंदगी भर रहेगा। बस एक बार तुम्हारा कोई संतान हो जाए फिर तुम अपने जगह और हम अपने जगह। कुछ महीने के अंदर जब दीपिका एक लड़के का जन्म देता है तब उस बेटी को घनश्याम की पत्नी ने अपने पास रख दिया। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। खबरदार, ये आज से सिर्फ मेरी ही बच्चा है, समझ गई तू? उतर जा बिस्तर से, जाकर रसोई में सो जा। यहाँ पे तेरा कोई जगह नहीं। आज से घर का सारा काम तू ही करेगी। निकल निकल मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत करो, ये मेरा बच्चा है, मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दो, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। खबरदार, तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, समझी? ये बच्चा तो सिर्फ मेरा ही है। एक दिन घनश्याम और उसकी पत्नी ने टीवी पे न्यूज देख रहे थे और दीपिका पास में साफ सफाई के काम कर रही थी। तभी न्यूज में दीपिका ने सुना, अगर किसी महिला को अपने ऊपर हुआ अत्याचार का शिकायत करनी है तो वो दिए गए नंबर पर फोन कर सकता है। दीपिका थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने चुपचाप वो नंबर अपने पास रख देती है लिख के और एक मौके की तलाश करने लगती है। उसी दिन शाम को, दीपिका, हम थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना और सुनो, घर का सारा काम कर लेना, ठीक है? ठीक है। घनश्याम और उसकी पत्नी तो शॉपिंग करने चला गया और तभी दीपिका ने उस नंबर पर कॉल लगाई। हेलो, मैं दीपिका हूँ। मेरा बच्चा छीन लिया और अब मुझे बिना पैसे की घर का सारा काम करवाते। मुझे बचाइए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना और मुझे मेरा बच्चा भी वापस चाहिए। हाँ, ये महिलाओं का हेल्पलाइन नंबर है। हम उसी महिला को हेल्प करते हैं जिस महिलाओं के साथ हर दिन अत्याचार होता है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं वहाँ जाके आपको मदद करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बता रही हूँ। अगले दिन सुबह स्वस्तिका रॉय और विवेक रॉय एक साथ घनश्याम के घर हाजिर हो जाते हैं। कहाँ है आपका नौकरानी? उसे यहाँ पे बुलाइए जरा। क्यों क्यों बुलाऊं? मुझे खबर है कि आप उसके ऊपर अत्याचार चला रहे हो। ये सब सच बात नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ या सच वो तो हम पता करेंगे। आप सिर्फ आपका नौकरानी को यहाँ बुलाइए। अरे, आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा, हमारे घर तो कोई नौकरानी ही नहीं है।
मैडम आप जाइए यहाँ से, लगता है आप गलत जगह पे आ गए हो। ये बच्चा किसका है? क्यों मैडम जी, ये तो मेरी ही बच्चा है। आपका बच्चा? देख कर तो नहीं लग रहा कि आपका बच्चा है, और आपका उम्र भी बहुत ज्यादा है। स्वस्तिका राय अपने साथ इंस्पेक्टर को लेकर आया था। स्वस्तिका राय इंस्पेक्टर को बोल रही थी, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, सारा घर का तलाशी कीजिए। मुझे तो लगता है इस घर में ही दीपिका है। अब जाइए। हाँ हाँ मैडम जी, मैं जल्दी जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने जब सारा घर की तलाशी की, तब इंस्पेक्टर को स्टोर रूम पे हाथ पांव बंधे हुए दीपिका को दिखाई दी। तब इंस्पेक्टर ने दीपिका को बाहर लेके आया। दीपिका के शरीर पर मारपीट की बहुत सारे निशाने थी। वो बच्चा मेरा है, मैं इसकी सगाई माँ हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर एक बात बताओ, हमारे यहाँ आने की खबर उन लोगों को किसने दी? तुम्हें जस्टिस मिले। सुबह जब मैं शॉपिंग करने जा रहा था, तब मैंने तो बैग लेना ही भूल गया था। मैं बैग लेने के लिए फिर से वापस आया, तब मुझे सुनाई दिया, दीपिका किसी को कुछ बोल रही है। फिर आप लोगों का गाड़ी का आवाज सुनकर मैं दीपिका के हाथ मुंह बांधकर स्टोर रूम में छुपा दिया। नहीं नहीं मैडम, कल रात इस दोनों ने मुझे बहुत मारा था। आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, है ना? आप जेल में जाके आपका सारा होशियारी निकलना, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कोई जाने का जगह भी नहीं है। मेरा चाचा तो पहले ही मुझे बेच दिया। कहाँ जाऊं मैं? तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हम तुम्हें नारी निकेतन भेज देंगे। वहाँ पे तुम और तुम्हारे बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं नहीं, ये हमारा ड्यूटी है, ठीक है, चलो। हाँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी तुम सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो विलेज बारबी फैमिली। फिर मिलती हूँ और एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।